जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। वास्तु में हम बात कर रहे हैं गोल्डन रूल्स की, कि गोल्डन रूल्स को वास्तु में कैसे लगाया जाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे ब्रह्म स्थान के बारे में, जो हमारा प्लॉट का या भवन का बीचों बीच सेंटर होता है, उसे नाभि भी कहते हैं और ब्रह्म स्थान भी कहते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, उसके बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी मित्रदेव की। सबसे पहले इसकी लोकेशन को देख लेते हैं कि ब्रह्म स्थान कहाँ होता है। यह पृथ्वीधर या भूधर से नीचे, विवस्वान से ऊपर, आरम्या से लेफ्ट और मित्र से राइट। जो 9 खाने आप बीच के देख रहे हैं, ये सारा ब्रह्मा का स्थान है, ब्रह्म स्थान है। इसे नाभि स्थान भी कहते हैं, इसे दिल भी कहते हैं, प्लॉट का दिल भी कहते हैं। ये सब यहाँ से देखा जाता है। ब्रह्म स्थान का रोल क्या है, ये कब विकसित होता है, डेवलप कब होता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब डीपीसी लेवल हमारा पूरा हो जाता है बिल्डिंग का, तो उस बिल्डिंग में जो बीचों बीच एक स्थान आता है, सेंटर पॉइंट, वहां उस हिस्से का, हमारी बिल्डिंग के टोटल हिस्से का 11% जो हिस्सा होगा, यानी 9 खाने, टोटल 81 खाने हैं, पद जो हैं 81 हैं, उसमें से 9 खाने ब्रह्म स्थान को दिए गए हैं। इसको हम कैसे देखेंगे? 4 दिशाओं के रूप में भी देख सकते हैं। जो ब्रह्मा स्थान है, ब्रह्म स्थान है, जो दिशा उत्तर की तरफ मुख है ब्रह्मा जी का, वहां पृथ्वीधर या भूधर है। जो पूर्व की तरफ मुख है, वहां पर आरम्य देव हैं, भगवान सूर्य। और जो विवस्वान की तरफ मुख है, वहां पर विवस्वान की तरफ जो मुख है, दक्षिण की तरफ, वहां पर विवस्वान है। और जो लेफ्ट की तरफ मुख है ब्रह्मा जी का, वेस्ट की तरफ, वहां पर मित्र देव हैं। तो इस प्रकार हमने समझा, ये टोटल प्लॉट का या टोटल भवन का जितना भवन हमने बना लिया, उसका 11% हिस्सा हम ब्रह्म स्थान के रूप में देखते हैं। ये चारों दिशाएं भी इंकित करता है। जैसे नॉर्थ वाली दिशा पृथ्वीधर वाले जो मुख है वहां से देखेंगे, ईस्ट वाली दिशा आरम्य वाले मुख से देखेंगे, और दक्षिण वाली दिशा विवस्वान वाले मुख से देखेंगे, और पश्चिम वाली दिशा मित्र वाले मुख से देखेंगे। तो इस प्रकार हमें दिशा का भी पता लग गया। इसके 4 वेद भी हैं ब्रह्मा जी के, जो कार्य करते हैं इसमें। अथर्ववेद नॉर्थ में, ऋग्वेद ईस्ट में, यजुर्वेद साउथ में, और सामवेद वेस्ट में। तो इस प्रकार हम वेदों को भी समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जी ने जो इसको कार्य दिया है कि अवसर कैसे आएगा, नॉर्थ से आएगा। हमारा ईस्ट स्थान जो है वहां पर कैसा है, बिल्डिंग कैसी है, स्थान कैसा है। अगर वो रेत वाला स्थान है तो ज्यादा लंबा काम नहीं चलेगा, अवसर को हम खो देंगे, हमें बदनामी मिलेगी, और हम रूल के ऊपर, सिद्धांत के ऊपर नहीं चलते तब भी हमें परेशानी होगी। साउथ क्या इंडिकेट करता है, वो सिस्टेमेटिक करता है कि ऊर्जा होगी, जातक में ऊर्जा होगी, भवन का जो स्वामी है उसमें ऊर्जा होगी, फैक्ट्री का जो स्वामी है उसमें ऊर्जा होगी, ऊर्जावान होगा, कार्य उसके सिस्टेमेटिक होंगे। वेस्ट क्या शो करता है, उसका कार्य बार बार बंद तो नहीं हो जाता, क्योंकि अगर उस स्थान पर कोई खराबी है तो वो बंद हो जाएगा। और अगर वो स्थान साफ सुथरा है, वास्तु नियमों के पालन के हिसाब से ठीक है, तो कार्य लयबद्ध होगा। लयबद्ध का मेरा कहने का मतलब ये है कि काम करने वाले को भी मजा आएगा और करवाने वाले को भी मजा आएगा, जिससे कि हमारा ये इसको प्रॉफिट गेन भी दिशा मानते हैं, तो हमारे लाभ में वृद्धि होगी। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। और ब्रह्मा जी का वाहन क्या है? हंस। हंस में क्या खासियत है? वो दूध में से पानी को अलग और दूध को अलग कर कर दूध को ग्रहण कर लेता है। हमारे अगर ये स्थान अच्छा होगा, विकसित होगा, यहाँ पर कोई दबाव नहीं होगा, कोई कटाव नहीं होगा, कोई खड्डा नहीं होगा, तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो साधन हैं, वो बहुत सिस्टेमेटिक होंगे। जातक सफेद और काले में फर्क समझेगा, धर्म और अधर्म में फर्क समझेगा, ये सब चीजें उसके ऊपर लागू होती हैं। तो यही गोल्डन रूल है
अगर वो स्थान हमारा खराब है, खराब कैसे हो सकता है? वहां पर टॉयलेट हो, वहां कोई बीम आ जाए, गलती से किचन बन जाए, जीना आ जाए, तो इसकी वजह से इसमें दिक्कतें परेशानियां आने लगती हैं। तो हमें यह देखना है कि जो ब्रह्मा का स्थान है, ब्रह्म स्थान है, वह खाली होना चाहिए। टोटल भवन का 11% प्लेन होना चाहिए, उसमें कोई भारी चीज नहीं रखी जानी चाहिए, कोई खड्डा नहीं होना चाहिए, कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, कोई गेट नहीं होना चाहिए उस पार्टिकुलर स्थान पर, जिससे कि हमें प्रभावित होना पड़े। तो इन सब चीजों को हमें देखना है। यदि वहां सब कुछ ठीक है तो जातक प्रसन्नता में रहेगा, स्थिरता में रहेगा, उसका हर कार्य में मन लगेगा, सबसे अच्छे से बात करेगा। अगर उसको परेशानी आ रही है या हमें देखना है कि उसका इस स्थान में क्या दिक्कत है, उसकी वजह से उसमें चिड़चिड़ापन आ जाएगा। अगर वो वहां पर टॉयलेट है, जीना है, तो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी छोटी छोटी चीजों को हम काउंट कर सकते हैं। तो अभी हमने ब्रह्मा स्थान के बारे में खाली इतना ही बात की कि इसकी कौन सी डायरेक्शन में कौन सा मुख है, कौन सा वहां पर दिशा प्रभावित होती है, और सेंटर ऑफ स्पेस कैसा है, वो ठीक होना चाहिए तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। और अगले वीडियो में बात जब हम करेंगे रेमेडी के बारे में बात करेंगे तो इसको और डिटेल में लेंगे। ब्रह्मा स्थान का जो विकसित होना हमारे लिए काफी अच्छा होता है। उसमें क्या होगा कि हमारी कैलकुलेशन प्रॉपर होती हैं, हमारा जीवन अच्छे से व्यतीत होता है। यह सब चीजें हम ब्रह्म स्थान से देख सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।